तो आज बच्चों पढ़ाएंगे तुम लोगों को हम मोलरता। मोललता, देखो मोललता क्या होती है। मोललता, देखो मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। इसका सूत्र होता है मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। इसमें किलोग्राम में है, इसीलिए देखो बच्चों 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। विलेय के मोलों की संख्या के बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलायक का भार। विलेय का भार, यहाँ पे विलेय का भार होगा, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। इस मान को यहाँ पे रखेंगे। विलेय के मोलों की संख्या के बराबर, ये विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलायक का भार बटे विलेय का अनुभार होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार बटे विलायक का भार। तो विलायक का भार किलोग्राम में था, हम क्या कर रहे हैं इसको ग्राम में बदल दे रहे हैं। किसमें? ग्राम में। बटे 1000, पहली गुणा चौथी और दूसरी गुणा दूसरी से। देखो इधर लिख सकते हैं हम मोललता बराबर विलेय का भार गुणा 1000 बटे विलेय का अनुभार गुणा विलायक का भार, वो भी ग्राम में। आज हमने पढ़ा है मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इस परिभाषा को मैंने इस सूत्र से दिया है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोलों की संख्या के बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार।
इस मान को हम यहाँ पे रख देंगे। तो मोलकता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार बटे विलायक का भार। विलायक का भार या किलोग्राम में था, हमने ग्राम में कर दिया। ग्राम से किलोग्राम बनाने के लिए 1000 का भाग देते हैं। तो पहली गुणा चौथी और दूसरी गुणा तीसरी से करते हैं। तो मोलकता बराबर विलेय का भार गुणा 1000 बटे विलेय का अणु भार गुणा विलायक का भार।